जय महालक्ष्मी। महालक्ष्मी पूजा की सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। ओडिशा में महालक्ष्मी पूजा जो 1 महीने तक चलती है, स्पेशल पूजा होती है महालक्ष्मी की। और ये सबसे पहली गुरुवार में मनाई जाती है, हर गुरुवार को, थर्सडे को। तो ये पहली गुरुवार है। माता रानी को हम घर में बिठाएंगे। तो कैसे बिठाते हैं, ये मेरी छोटी सी रिचुअल स्पिरिचुअल ब्लॉग है, आप लोग ज़रूर देखें। उड़ीसा में किस तरह महालक्ष्मी पूजा होती है, क्योंकि ये पूजा बहुत इम्पोर्टेंट होती है उड़ीसा में। हर घर में ये पूजा होती है और हर घर में स्पेशल वाली पूजा, जो मानवसा पूजा बोलते हैं, महालक्ष्मी पूजा, वो बनाए जाते हैं। वो मनाने से अपने घर में धन धान्य संपत्ति कुछ भी कमी नहीं होती है। अपने घर में खुशहाल होती है, परिवार खुशहाल होती है। इसके लिए हर जो गृहिणी रहती है ना, हाँ, हाउस वाइफ रहते हैं, वो अर्ली मॉर्निंग जो सूर्योदय से पहले उठ के ये पूजा करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी शुभ मानी जाती है। अपने पूरे घर को, आंगन को साफ सुथरा करके फिर ये पूजा करते हैं। और सुबह सुबह नहा धो के फिर अपने घर में महालक्ष्मी को बिठाते हैं। जैसे कि आपको पता है, महालक्ष्मी पूजा से पहले गणेश जी को घट स्थापना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने घट स्थापना कर दी है, उसके बाद फिर महालक्ष्मी को हम अपने घर में बिठाएंगे। और रिचुअल की तरह, जैसे उनकी पूजा में जो जो चीज़ लगती है, सारे पूजा में हम अवेलेबल कराएंगे, ताकि कुछ भी कमी ना हो, महालक्ष्मी हमारे ऊपर संतुष्ट रहे, ताकि हमें भी उनका आशीर्वाद मिले, अपने घर खुशियों से भर जाए, कोई दुख रोग कुछ ना रहे। ये मानते हैं कि अगर हम महालक्ष्मी पूजा बहुत अच्छे से करेंगे 1 महीना तक, तो अपने घर में कोई भी कुछ भी कमी नहीं रहेगा। महालक्ष्मी जो होती है ना, तो अन्न की देवी बोलते हैं। जो फेस्टिवल होती है इस टाइम, जो खेती बाड़ी करते हैं ना, जो पहला धान निकलता है, उसी में पूजा होती है। तो काफ़ी अन्न की कमी का मतलब नहीं रहेगी, अन्नपूर्णा है वो। तो उनकी आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। तो आओ सभी मिलके हम महालक्ष्मी पूजा में जुड़ जाए और उड़ीसा की स्पेशल मानवसा महालक्ष्मी पूजा को एंजॉय करें, उसके साथ महालक्ष्मी जी का कृपा लाभ करें। तो हमारे घर में मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। तो बस कोई भूल चूक हुई है तो भगवान जी, माता रानी हमको माफ़ करे। महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। सभी जो जो वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को वो फल मिले जो मैं पूजा में कर रही हूँ, वो आशीर्वाद मिले। जो जो वीडियो देख रहे हैं सभी को धन्यवाद। बस आप देखिए हमारे यहाँ महालक्ष्मी पूजा कैसे मनाए जाते हैं। पहली बार हम जब मनाते हैं, पहली गुरुवार को बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि महालक्ष्मी को बुलाना होता है। तो उसमें हर घर में अर्ली मॉर्निंग इतना पूजा की साउंड सुनाई देते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम धार्मिक जैसा लगता है। पूरे मोहल्ले में, पूरे उड़ीसा में हर घर में महालक्ष्मी पूजा की गाना सुनाई देगा आपको। रंगोली, अच्छी अच्छी रंगोली चावल के पानी से बनती है। तो मुझे इतनी अच्छे से आती नहीं है, फिर भी मैंने बनाया ही हुई है कुछ कुछ। आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये पूजा तो चल ही रही है, तो पूजा की वीडियो मैंने जितने हो सका थोड़ी सी मैंने दिखाने की कोशिश की है। और आप लोग अपने घर में कैसे पूजा करते हैं ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मैं जितनी जानती हूँ बस उतनी तरह से, उसी तरह से पूजा करती हूँ। क्योंकि महालक्ष्मी पूजा हर घर में सेम ही रहती है, फिर भी अलग अलग थोड़ी सी करते हैं। और मैं अपने घर में ऐसे ही पूजा करती हूँ। ज़रूर आप भी अपने घर में महालक्ष्मी पूजा करें, क्योंकि जो मानवसा महालक्ष्मी व्रत होती है ना,
काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है जो उड़ीसा में, क्योंकि ये अपने घर में पूरे साल में अन्न जुगा मतलब पूरे जीवन भर में अन्न देती है, कभी भी अन्न की कमी नहीं होने देती, धन की कमी नहीं होने देती, और घर परिवार खुशहाल रहे, बच्चों की ज़िंदगी अच्छे से रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से सारे गृहिणियाँ ट्राई करते कि पूजा करने की। तो ये छोटी सी रंगोली मैंने की है चावल की पानी से। तो मुझे इतनी अच्छे से आती नहीं, बस थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा है मैंने। बस हाँ, माता रानी खुश हो जाए, लक्ष्मी माँ खुश हो जाए, बस उतना ही मैंने की है। और इतनी सुबह आप देख सकते हैं, एकदम अंधेरा थी, मैंने पूजा की है। और बस ऐसे ही जय माँ लक्ष्मी। फिर पूजा होने के बाद महालक्ष्मी जी की बही होती है, एक बुक्स होती है जिसमें सारे कुछ उनके गुणगान लिखी होती है, तो कैसे क्यों करते हैं, उसमें सारे पूजा विधि भी है। तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि वो पढ़ने से ना सारे पाप धुल जाते हैं, आपकी धन भी अगर कमी हो वो मिल जाती है, सुख समृद्धि उसी बुक्स में लिखा है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। तो ज़रूर पढ़िए, आपकी व्रत पूरा हो जाए ये बही पढ़ने पर। तो आप लोग ज़रूर ये बही एक बार पढ़िए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे लिखा है नारी के जीवन के बारे में, नारी कैसे होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो सारा कुछ लिखी हुई है। आई होप आपको मेरी ये स्पिरिचुअल ब्लॉग अच्छा लगे। ये पार्ट 1 है, एवरी थर्सडे मीन्स गुरुवार को ये पूजा होती है, ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मैं बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी आपके लिए। ये बहुत अच्छी तरह से एक अंदर से एक गुड फीलिंग होती है, मेंटल हेल्थ ठीक रहती है, एक गुड वाइब्स पूजा की जो होती है ना घर में, गुड वाइब्स रहती है, एक स्पिरिचुअल जैसा लगता है पूरे घर में, एकदम अच्छे से, मतलब मन शांत रहता है पूजा करने पर। तो पूजा भी थोड़ी बहुत किया कीजिए आपकी मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हमसे ज़रूर जुड़िए। थैंक यू सो मच।